हेलो एवरीवन। आज है 10 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए, बहुत ही बड़ी दिग्गज कंपनी है, सरकारी कंपनी है, सीधा इनका पेनिट्रेशन है ऑयल और गैस सेक्टर में और काफ़ी बड़ी ये कंपनी भी है। और हाल फिलहाल में जैसे अनलॉक के फेज में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, शहर में एक रैली भी हमें देखने को मिली है। देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो जब शायद ये 75 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था तब मैंने यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दी थी। आज जब शायद 90 रुपए तक पहुंच चुका है तो क्या करना चाहिए उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर 90 रुपए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 21% की बहुत बड़ी रैली आई है और 75 रुपए के आसपास शेयर था जब मैंने बाइंग की एडवाइस भी दी थी। 71 रुपीज से उठकर शेयर इतनी बड़ी रैली देख चुका है, 93 रुपीज तक भी पहुंचा था, लेकिन पिछले 2 दिन से इसमें हल्की सी हमें गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 43-44% की यहाँ पर गिरावट है। 160 रुपए के लेवल से कंटिन्यूअस शेयर नीचे टूटता आया है। और पिछले 3 साल की हम बात करें अगर करें तो 3 साल में 57% की गिरावट है। 226 रुपए से शेयर टूटता हुआ नीचे आया और आप देखिए, जस्ट अभी इसने लो बनाया था पिछले महीने ही। 71 रुपीज तक का लो बनाया था और अभी भी उस लो के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है, 85,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 1 करोड़ 36 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 7.19% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.06% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.17% की होल्डिंग देखने को मिली है। तो सरकारी शेयर है ये और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर जिनके पास 51.50% की होल्डिंग है। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 28 म्यूचुअल फंड्स ने पैसा लगाया है, 502 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में कौन है? ओएनजीसी है। ओएनजीसी के पास सबसे ज्यादा शेयर है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो शेयर ओएनजीसी का भी अभी कुछ खास ट्रेड नहीं कर रहा है, उसमें भी वो भी शेयर अभी 88 या फिर 90 रुपीज के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 14.20% की होल्डिंग है ओएनजीसी की यहाँ पर। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.37% के आसपास देखने को मिल रही है। 42% का डिविडेंड भी पे करा है शेयर। आप देखिए, 4 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड पे किया, वो भी इसी साल इन्होंने मार्च महीने में ये डिविडेंड पे किया है। सबसे पहले कुछ अपडेट्स के बारे में हम जान लें तो देखिए, आईओसी मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एम टू ऑपरेट रिफाइनरीज एट 90% कैपेसिटी इन जून। तो देखिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जून महीने में उनकी जो रिफाइनरी है आईओसी की, उसमें से 90% कैपेसिटी के साथ काम काज शुरू करने का इनका प्लान है। और क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन खुल रहा है तो डेफिनेटली ऑयल और गैस की डिमांड तो ऑलरेडी थी ही, लेकिन ऑयल और गैस की डिमांड अगेन आपको थोड़ी बहुत बढ़ती हुई दिखाई देगी आने वाले दिनों में, क्योंकि लॉकडाउन खुल रहा है, लोग वापस से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और एक बढ़िया इनके लिए अगर हम बात करें तो लॉकडाउन के चलते फ्यूल डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। मई महीने में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है अप्रैल महीने के कंपैरिजन में। और जून में जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई हमें दिखाई दे सकती है। तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ आईओसी ही नहीं, एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी में भी तेजी देखने को मिली, क्योंकि ऑयल डिमांड बढ़ी थी। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा हो जब शेयर 75 रुपए के ऊपर ट्रेड किया था और तब मैंने वीडियो बनाया था, उस वक्त मैंने कहा था कि अभी गिरावट इसीलिए क्योंकि भैया ऑयल की डिमांड कम है, इसलिए ऑयल प्राइस की वैल्यू भी काफी ज्यादा कम हो रही है। लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी वैल्यू भी बढ़ती हुई हमें देखने को मिल सकती है। और देखिए, आईओसी ने भी खुद अपने स्टेटमेंट में कहा था कि अनलॉक A1 का जो फेज है उसके बाद इनका जो फ्यूल सेल्स है वो वापस से रिवाइव हो जाएगा, वापस से जो फ्यूल्स होगा वो बिकना शुरू हो जाएगा। तो अगेन एक बहुत बड़ी अच्छी अपडेट्स है कि भैया अब धीरे धीरे अनलॉक के फेज में हम लोग जा रहे हैं और धीरे धीरे जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी 90 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आप देखिए, टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी इनकी हमें दिखाई दे रही है। पीई देखिए 6.73 का है, मतलब अभी भी बहुत ही कम पीई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 21.85 के आसपास है। बुक वैल्यू 115 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.78 है। ईपीएस 13.38 के आसपास है। डिलीवरी तकरीबन 22 के आसपास देखने को मिल रही है। 80% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 80% लोग, 14% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो ये उनकी वेबसाइट है
और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑयल सेगमेंट में ही ये बहुत बड़ा काम करे, जी नहीं, इसके अलावा ये लोग बाकी सेगमेंट में भी है और काफी ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल गैसोलीन, ऑटो गैस है यहाँ पर, और कई सारी चीजें हैं जिसमें ये लोग काम करते हैं। इंडियन अगेन एक बहुत बड़ा नाम है। इंडियन ऑयल हाउस होल्ड की बात करें तो गैस सेक्टर में भी इंडियन कुकिंग गैस, आप लोगों के घर में गैस सिलेंडर्स डेफिनेटली आते होंगे, तो एक बहुत बड़ा नाम है इंडियन उसमें भी। और देखिए एलपीजी नॉन फ्यूल अलायंस भी है यहाँ पर, जिसमें एक बड़ा इनका मार्केट कैप्चर इन्होंने कवर करके रखा है। उसके उसके साथ साथ इंडियन ऑयल फॉर बिजनेसेस की अगर हम बात करें तो एविएशन फ्यूल्स भी आपको काफी ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। हालांकि अभी थोड़ा बहुत उनकी डिमांड कम हो चुकी है, लेकिन धीरे धीरे अभी भी फ्लाइट्स खुल रही है और उससे थोड़ी डिमांड तो आती हुई दिखेगी कंपेयर टू लास्ट 2 मंथ्स। और उसके साथ साथ देखिए नॉन का अगर हम बात करने जाए तो कई सारे नेचुरल गैस है, पेट्रोकेमिकल्स है, टेक्नोलॉजी, तो काफी सारी चीजें हैं जिसमें ये लोग काम करते हैं और जिसमें इनकी मोनोपोली भी है यहाँ पर। तो बहुत बड़ा नाम है इंडियन ऑयल के। पेट्रोल पंप आपने हर जगह देखे होंगे, हर जगह इनकी सप्लाईज है। और धीरे धीरे जैसे कि हम लोग अनलॉक के फेज में आ रहे हैं तो पेट्रोल और डीजल की जो डिमांड है वो हमें बढ़ती हुई देखने को जरूर मिल जाएगी। उसके साथ साथ गैस की डिमांड अभी भी इंटैक्ट है, गैस की डिमांड भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है। और उसमें इंडियन एक बहुत बड़ा नाम भी है, इंडियन ऑयल की ही वो भी है, उन्हीं की है वो, और एक बहुत बड़ा नाम वो भी बना हुआ है। इंडियन ऑयल के बारे में अगर हम बात करने जाए तो जैसे कि अगर सबसे पहले मैं आपको इनके नतीजे दिखाऊं तो दिसंबर क्वार्टर में 2475 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने मुनाफा देखने को मिला था। सितंबर में 85 करोड़ का के आसपास का मुनाफा था, जून में 3300 करोड़ के आसपास, मार्च में 5730 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, और दिसंबर में 315 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो हर क्वार्टर में बढ़िया इन्होंने मुनाफा कमाया। अभी तक मार्च क्वार्टर के नतीजे नहीं आए, मार्च 2020 के नतीजे आए नहीं है, और ना ही उनकी कोई डेट सामने आएगी कब उनके वो नतीजे आएंगे। हालांकि अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग पहले 52.18% की थी, आज वो 51.50% की देखने को मिल रही है। मतलब प्रमोटर ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग बेची जरूर है, लेकिन प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी यहाँ पर नहीं है। एफआईएस ने भी थोड़ी सी होल्डिंग बेची है, 7.66% की जो होल्डिंग पहले हुआ करती थी, आज वो 7.19% के आसपास देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी की है यहाँ पर, आप देखिए 5.78% की होल्डिंग 6.06% की देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी जहां थे वहीं है, ऑलमोस्ट 7.18% की होल्डिंग 7.13% के आसपास देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, प्रमोटर, एफआईज और इंश्योरेंस कंपनी ने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी डिक्रीज जरूर की हुई है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इंडियन ऑयल अभी भी बहुत ज्यादा दमखम है। आप खुद देखिए शेयर 260 रुपए, 226 रुपए के लेवल से टूटता हुआ नीचे आया है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शेयर 100 रुपए तक जरूर जा सकता है। अगर आपने खरीदारी की है तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं, और अगर थोड़ी सी गिरावट आती भी है इस लेवल से तो आप चाहे तो और थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो लोग भी जरूर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, बस शर्त सिर्फ इतनी है कि आप एक साथ सारे के सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करिएगा, क्योंकि मार्केट अभी भी अनस्टेबल है। कोविड-19 के जो केसेस हैं वो इंडिया में और ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, और जो एस्टिमेटेड लगाया जा रहा है वो ये है कि भैया जून महीने तक 5 लाख से भी ज्यादा ये केसेस पहुंच सकते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी करें आप, लेकिन एक साथ सारा का सारा शेयर्स खरीदने की गलती ना करें। कोई मौका आपके हाथ से छूटा नहीं जा रहा है। अभी भी थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ पर आएगी, लेकिन हाँ शेयर आपको बहुत जल्दी 100 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ भी दिख जाएगा। तो खरीदारी करो तो एसआईपी मोड में करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले से 20 शेयर ही खरीदो। अगर गिरावट आती है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर लगा सकते हो, फिर वेट करो। अगर गिरावट आती है अगेन तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर लगा सकते हो। इंडियन ऑयल की मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि अनलॉक के फेज में हम जा रहे हैं, भले कोरोना के केसेस बढ़े लेकिन फिर भी लोग अभी भी अपने नौकरी के ऊपर या फिर बिजनेस के करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन अगेन फिर से शुरू हो चुका है। फ्लाइट्स भी थोड़ी बहुत उड़ना शुरू हो चुकी है, उतनी ज्यादा फ्लाइट्स अभी भी बैन नहीं है। दिन में आप देख सकते हो कि कुछ फ्लाइट्स अभी भी उड़ रही है, वर्किंग में है। और तो और गैस का जो बिजनेस है इनका वो भी अभी भी अच्छे खासे चल रहा है यहाँ पर। तो ओवरऑल वापस मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी लौट रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है बिजनेस के लिए इंडियन ऑयल के। तो इसीलिए मैं, अब मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ी गिरावट भी आती है तो शेयर
वापस से बाउंस बैक करके 100 रुपए तक पहुंचने का दमखम तो जरूर रखता है। पहला टारगेट मेरा 100 रुपए का रहेगा। लॉन्ग टर्म में मुझे ये शेयर 120-125 रुपए के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।